एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ किचन चाय बनाने। लेकिन चाय बनाने से पहले काउंटर टॉप में जो थोड़े बहुत बर्तन है जो मैंने दोपहर में धोए थे वे सारे सूख चुके हैं। उन्हें मैं अपनी जगह अरेंज करके रख दे रही हूँ। नहीं तो काउंटर टॉप पूरा बिखरा हुआ लग रहा है और सिर्फ बर्तन ही नज़र आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उन्हें सबसे पहले अपनी जगह में अरेंज करके रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय बैठाऊँगी। और आज क्या हुआ है, सुबह से जब मैं उठी हूँ मॉर्निंग में तब से मेरे कमर में बहुत ज़ोरदार दर्द स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्यों, अचानक ऐसे सोने की वजह से किसी तरह हुआ कि क्या मुझे नहीं पता, बट अचानक कमर में बहुत ज़ोरदार पेन हो रहा है। और कमर दर्द जब होता है ना तो काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उठ बैठ के काम आपको करना ही है, खड़े खड़े भी काम आपको करना है, तो वो सब करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो देखती हूँ जब तक बर्दाश्त हो रहा बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि तुरंत किसी भी दर्द में पेन किलर लेना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी कोई दवा या कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, बट देख रही हूँ जब तक बर्दाश्त थोड़ा कर ले रही हूँ। अगर बाई चांस नहीं होगा तो फिर तो मुझे पेन किलर लेना ही होगा। तो चाय बैठा के मैं वापस आ गई थी इधर कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े सारे सूख भी चुके थे और सारे फैले हुए थे, क्योंकि 4 दिन के कपड़े एक्स्ट्रा जो हमने पहने थे वो अलग है और डेली यूज के जो कपड़े हैं वो अलग है। तो वो उन सबको फोल्ड करना था, और आयरन वाले कपड़े हैं उन्हें अलग करना था, डेली यूज वाले कपड़े उन्हें अलग करना था। और आयरन वाले कपड़े जो उन्हें देख के मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि 4 दिन के 4 तरह के कपड़े, और खासकर मेरी साड़ी। बाकी सब कपड़े मैं आयरन कर भी लूँगी, बोरिंग काम तो है बट कर लेती हूँ उससे, लेकिन साड़ी आयरन मुझसे नहीं होती, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो और क्या होता है ना, जब शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी है ना तो उन्हें आयरन करने में बड़ा रिस्क होता है कि अगर थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो जल जाता है, क्योंकि एक आध दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है साड़ी आयरन करने में। और अभी हाल ही में मैंने सारे कपड़े जो भी थे मेरे आयरन करने वाले, उन सबको आयरन करके मैंने कबर्ड में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। लेकिन फिर से अभी फिर वही कपड़े आयरन करने हैं दोबारा, तो बड़ा हेडेक है, क्योंकि जब कपड़े आयरन हो जाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। क्या आयरन करने वाले कपड़े कम से कम आयरन हो गए हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया है। तो चलिए वो तो हो गया, और चाय भी मेरी बन गई है, तो फटाफट चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी छत थोड़ी देर टहलने के लिए, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिलता है कि थोड़ी देर मैं एटलीस्ट टहल सकूँ। टहलना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो और कोई एक्सरसाइज होता नहीं, क्योंकि घर में ही इतने सारे काम है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। लेकिन टहलना मैं कोशिश करती हूँ कि ना छोड़ूँ। बीच में ऐसा हुआ था कि छूट गया था, उधर कुछ दिन शाम में पानी आ जा रही थी तो नहीं हो पा रहा था। मॉर्निंग में तो ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं टहल पाती हूँ, और फिर अभी पूजा की तैयारियों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि नहीं हो पा रहा था। तो अभी अब जाके थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो मैं आ गई हूँ छत। तो चलिए थोड़ी देर टहल लेते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे भी याद आया, सिप्रा जी ने मुझे एक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मीन्स किसी भी चीज़ को पूछने में, आप क्या कोई भी किसी भी चीज़ को पूछने में हिचकिए मत, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी चीज़ में डाउट लगता है या कुछ भी पूछना है आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देखिए ख़राब लगने वाली बात होगी तब ना ख़राब लगेगा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कि किसी भी इंसान को क्यों ख़राब लगेगा, और मैं उतना माइंड करती नहीं हूँ। तो आपने क्वेश्चन कहा था कि घर में 2-2 सोफ़ा आपने क्यों रखा है। तो एक्चुअली बात ये है कि आप लोग जो मेरे डाइनिंग हॉल में सोफ़ा देखते हैं वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट सोफ़ा है जो मैंने अपने घर के लिए लिया था। तो उसे मैंने लिविंग रूम में रखा था। तो बाद में क्या प्रॉब्लम होने लगी कि मैंने देखा कि जब भी कोई गेस्ट आते थे ना, जेंट्स आए सिर्फ तो कोई बात नहीं, वो लोग अपना बाहर बैठ के बात उठ के, लेकिन जब जेंट्स और लेडीज आते थे तो जेंट्स बाहर बैठ जाता तो लेडीज़ सीधे अंदर घुसती थी। तो अंदर जब घुसती थी तो डाइनिंग हॉल में कुछ भी नहीं है, मेरा डाइनिंग टेबल भी नहीं है जैसा कि आप लोगों ने देखा है। तब उन्हें बैठाओ कहाँ, चेयर भी मैंने गिन के रखा है, मीन्स ना के बराबर रखा है आप बोलोगे तो ज़्यादा अगर लेडीज़ हैं तो फिर कहाँ उन्हें शिफ्ट करूँ। और फिर रूम में हर किसी को लेके, बेडरूम में हर किसी को लेके वहाँ बैठाना वो मुझे सही नहीं लगता है। तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और क्या होता था कि डाइनिंग में हमारा टीवी है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डाइनिंग में ही बीतता है, उठना बैठना सोना सारा चीज़। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और ख़ासकर ठंड के दिनों में क्या होता था, जो टाइल्स है यहाँ, जो हमारे यहाँ रांची में ना काफ़ी ठंड पड़ती है, कभी कभी 2-3 डिग्री भी चला जाए, 2-3 डिग्री भी होता है टेम्परेचर। तो नीचे जो टाइल्स है काफ़ी ज़्यादा ठंडी, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड, हालत ख़राब हो रखी रहती है ठंड के दिनों में। आप ज़मीन में बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो खाना पीना टीवी देखना तो दूर की बात है। तो बड़ा दिक्कत होता था कि कैसे करें, बट फिर भी मैनेज करके चल रहे थे, क्योंकि तुरंत सब चीज़ पॉसिबल नहीं होती है लेना। तो मैंने दिमाग में बैठा के रखा था कि जब भी पैसे होंगे, जब भी कुछ वैसा होगा तो मैं सबसे पहले सोफ़ा लेना ही प्रेफर करूँगी। लेकिन इस बार जो सोफ़ा लूँगी एकदम लाइट वेट, हल्का, उस टाइप का जो घर में हल्का भी लगे और देखने में अच्छा भी लगे।
तो मेरे हस्बैंड को डाइनिंग टेबल लेने का बड़ा मन था, तो मैंने कहा कि डाइनिंग टेबल से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए सोफ़ा है, क्योंकि उठना बैठना खाना पीना सब उसमें हो सकता है, टीवी देखना सारा चीज़ उसमें हो सकता है। डाइनिंग टेबल में सिर्फ हम खाने के लिए ही ना जाएंगे, ऐसे तो उठ बैठ नहीं सकते हैं चेयर में, क्योंकि उतना कंफर्टेबल भी नहीं लगता है, सोफ़ा में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने कहा कि अभी डाइनिंग टेबल को हम साइड करते हैं, पहले हम सोफ़ा ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गेस्ट आते हैं, खासकर लेडीज़ तो सीधे अंदर जाती हैं, मुझे बैठाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो उसी को दिमाग में रख के मैंने वो सोफ़ा लिया। तो मैं क्या करती हूँ कि बार बार इधर उधर चेंज करते रहती हूँ। तो जो मेरा अंदर सोफ़ा था, जो अभी मैंने लिविंग रूम में रखा, उसे मैंने बाहर कर दिया, और जो बाहर एलसेप सोफ़ा था उसे मैंने अंदर घुसा दिया, हॉल में घुसा दिया। तो बस वही है। आई होप आप सब मेरी थिंकिंग समझ गए होंगे कि क्यों मेरे घर में दो दो सोफ़ा दिखता है। तो चलिए, वो तो हो गया। और ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि उसके एक दिन पहले इतने, मतलब जैसे जैसे रात होते जा रहा था, इतनी ज़्यादा कमर दर्द बढ़ गई थी कि फिर मुझे काम करना मुश्किल लग रहा था। तो मैं वीडियो क्या शूट करूँ, तो फिर मैंने रात में उतना ही में छोड़ दिया। और अभी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने मॉर्निंग के लिए आलू कद्दू की सब्ज़ी कट कर ली है, बट थोड़ा लेट से बनाऊंगी। आज सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो आज सबसे पहले थोड़ा सा घर के काम कर लूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। और ये मैं पेंट का डब्बा निकाल रही हूँ। एक्चुअली नीचे में सीढ़ी के नीचे बच्चे जहाँ साइकिल रखते हैं वहाँ ना स्क्रैचेज आ गए हैं साइकिल रख रख के वॉल पे, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो पेंट हमने जब कराया था तो पेंट बहुत सारा बच गया था, तो वो यूज में आ जाएगा। तो उसे मैंने, तो फिर क्या होता है ना, काफ़ी टाइम हो जाने के बाद फिर पेंट के डब्बे भी सूखने लगते हैं, तो वो उन्हें मैं निकाल रही थी कि उन्हें वहाँ जहाँ जहाँ थोड़े से स्क्रैचेज है उन्हें पेंट कर दूँगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं घर के जितने भी डस्टिंग वाले क्लीनिंग वाले काम है वो ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है। पेंट वाला काम मैं खाली टाइम में करूँगी, क्योंकि पहले घर वाले काम खत्म करूँगी तो निश्चिंत हो जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।